लारा एक जलपरी थी। वो गहरे नीले समंदर में रहती थी। दूसरी जलपरियों से अलग लारा के पास एक राज था। वो इंसानों की भाषा समझ सकती थी। लारा को मछुआरों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो लहरों के ऊपर की दुनिया की बातें करते थे। लारा सूरज और तारों को देखने का सपना देखती थी। लारा अपना दिन कोरल रीफ के बीच तैरते हुए बिताती थी। वो रंग बिरंगी मछलियों के साथ खेलती थी और समुद्री घोड़ों के साथ गाती थी। समंदर उसका घर था, अजूबों और जादू की जगह। लारा को सभी समुद्री जीवों से गहरा लगाव था। उसने उनकी रक्षा करने की कसम खाई थी। एक धूप वाली दोपहर लारा एक धुन गुनगुना रही थी। वो अपनी माँ के लिए मोती इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये मदद के लिए पुकार थी, धीमी लेकिन बेताब। लारा ने आवाज का पीछा किया। वो ये पता लगाने की ठान ली थी कि उसे किसकी मदद की जरूरत है। लारा तेज और तेज तैरती रही। रोने की आवाजें तेज होती गईं। वो रीफ के एक सुनसान हिस्से में पहुंची। वहां उसने कुछ भयानक देखा। एक जवान डॉल्फिन मछली पकड़ने के जाल में फंस गया था। वो खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जाल उसके पंख के चारों ओर कसकर उलझा हुआ था। लारा जानती थी कि उसे जल्दी से काम करना होगा। डॉल्फिन कमजोर होता जा रहा था। वो करीब तैरी, सावधान रहते हुए कि कहीं उसे डरा न दे। चिंता मत करो, लारा फुसफुसाई। उसकी आवाज, हालांकि धीमी थी, एक जादुई आकर्षण रखती थी। डॉल्फिन ने संघर्ष करना बंद कर दिया और विनती भरी निगाहों से लारा को देखा। लारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जादू पर ध्यान केंद्रित किया। उसने एक प्राचीन मंत्र फुसफुसाया। उसकी पूंछ चमक उठी और जाल को एक गर्म रोशनी ने घेर लिया। जाल अपने आप खुल गया, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे निर्देशित किया हो। डॉल्फिन आजाद था। डॉल्फिन पानी से बाहर छलांग लगा गया। उसने खुशी में सीटी बजाई। लारा ने इससे पहले इतनी प्यारी आवाज कभी नहीं सुनी थी। उसे आश्चर्य हुआ। वो समझ गई कि वो क्या कह रहा है। धन्यवाद, डॉल्फिन चहचहाया। तुमने मेरी जान बचाई। लारा चकित थी। वो पहले कभी किसी ऐसे जीव से नहीं मिली थी जो उसे समझ सके। तुम मुझे समझ सकते हो? उसने पूछा। डॉल्फिन ने उत्साह से सिर हिलाया। मेरा नाम मिलो है। तुम्हारा क्या नाम है? मैं लारा हूं, उसने जवाब दिया। उसका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने बाकी दिन बातें करने और हंसने में बिताया। लारा को पता चला कि मिलो एक चंचल डॉल्फिन था जिसे समुद्र की खोज करना बहुत पसंद था। उसने उसे अपने कारनामों की कहानियां सुनाई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मिलो शांत हो गया। उसने लारा के साथ एक राज साझा किया। उसने उसे एक छिपे हुए लैगून के बारे में बताया। यह डॉल्फिन के लिए एक अभयारण्य था जो मछली पकड़ने के जाल और मानवीय शोर से सुरक्षित था। हम इंसानों से डरते हैं, मिलो ने स्वीकार किया। वो हमारे तरीके नहीं समझते। लारा ने ध्यान से सुना। उसने मिलो और उसके परिवार के लिए सुरक्षा की भावना महसूस की। उसने उनके अभयारण्य को गुप्त रखने का वादा किया। हमें मिलकर समुद्र की रक्षा करनी चाहिए, लारा ने घोषणा की। मिलो लारा के शब्दों से भावुक हो गया। वो जानता था कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो समुद्र की परवाह उतनी ही करता है जितनी वो करता है। वे अगले दिन फिर से मिलने के लिए राजी हो गए। लारा मिलो को मानव दुनिया के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी जो वो कहानियों से जानती थी। भाग 5, गहरे समुद्र के रक्षक। उस दिन से लारा और मिलो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन कोरल रीफ के पास उसी जगह पर मिलते थे। लारा ने मानव दुनिया की कहानियां साझा की और मिलो ने गहरे समुद्र के अजूबों के बारे में बताया। उन्होंने छिपी हुई गुफाओं की खोज की और मछलियों के झुंड के साथ नृत्य किया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। उन्होंने समुद्र और उसके जीवों को नुकसान से बचाने की कसम खाई। जब भी उन्हें कोई फंसी हुई मछली या फेंका हुआ जाल दिखाई देता, तो वे चीजों को ठीक करने के लिए मिलकर काम करते थे। लारा का जादू और मिलो की ताकत ने एक शक्तिशाली संयोजन बनाया। वे गहरे समुद्र के संरक्षक, सभी समुद्री जीवन के रक्षक के रूप में जाने जाने लगे। भाग 6, फुसफुसाती लहरें। उनकी दोस्ती की बात पूरे समुद्र में फैल गई। मछलियों ने समुद्री कछुओं को अपनी कहानी फुसफुसाई। समुद्री कछुओं ने कहानी को दूर दूर तक पहुंचाया। जल्द ही समुद्र के सभी जीवों को उस जलपरी और डॉल्फिन के बारे में पता चला जो एक ही भाषा बोलते थे। लारा और मिलो की कहानी एक किंवदंती बन गई, समुद्री हवा पर फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी। यह एक अनुस्मारक था,
कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है। इसने सभी को, छोटे बड़े सभी जीवों के लिए समझ और सम्मान के महत्व को सिखाया। उनकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि समुद्र एक नाजुक संतुलन था। हर जीव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 7। एक अटूट बंधन। साल बीतते गए, लेकिन लारा और मिलो की दोस्ती पहले की तरह ही मजबूत रही। उन्होंने साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने अनगिनत समुद्री जीवों को खतरे से बचाया। उन्होंने दूसरों को अपने समुद्री घर की रक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। आपसी समझ और सम्मान के माध्यम से बना उनका बंधन भविष्य के लिए आशा की किरण बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे अलग जीव भी एक समान आधार खोज सकते हैं। लारा और मिलो की कहानी एक किंवदंती बन गई जो समुद्री जीवों की पीढ़ियों से चली आ रही है। भाग 8। लारा और मिलो एक विरासत। लारा और मिलो की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी दुनिया में संचार और समझ के महत्व पर प्रकाश डालता है जहां मतभेद अक्सर हमें विभाजित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है, अलग अलग दुनिया के बीच की खाई को पाट सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लारा और मिलो की कहानी हमारे महासागरों और इसे घर कहने वाले जीवों की रक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के अच्छे प्रबंधक बनने की जिम्मेदारी हमारी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका स्वास्थ्य और सुंदरता बनी रहे। आइए लारा और मिलो की किंवदंती हमें प्राकृतिक दुनिया के अजूबों को संजोने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करे। हमें याद रखना चाहिए कि समुद्र का भाग्य हमारा भाग्य है और हमें इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।